How are you all? Hope so you all are happy and healthy too. Yes, here we are having a very first poem of your English text, that is The Ant and the Cricket. अच्छा, यहाँ एक चींटी और क्रिकेट मतलब कि एक जैसे ये आप झिंगुर बोल सकते हो, एक ग्रासहोपर की फैमिली से रिलेटेड ऐसा ये एक ये इंसेक्ट है, उसके बारे में ये एक पोएम यहाँ पे हमें बताई गई है. सो द एंट एंड द क्रिकेट. स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी nice poem, or we can say this poem gives a really very nice moral to us, which is very helpful to us, and we have to accept it in our livelihood. अच्छा, ये बहुत ही अच्छे से पोएम है जो हमें एक मोरल देती है, जो हमारी लाइफ के लिए हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें कुछ इससे सीख मिलती. अच्छा, सो नाउ लेट अस से व्हाट डज दिस पोएम डिस्क्राइब. अच्छा, इस पोएम में क्या डिस्क्राइब किया जाता है, लेट अस सी. अ फेबल इज़ अ स्टोरी. अच्छा, फेबल मतलब कि क्या होता है कि एक छोटी सी स्टोरी. फेबल मतलब कि कथा, स्टोरी, छोटी सी स्टोरी जिसमें ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो या तो एनिमल्स, इंसेक्ट होते हैं, या तो फिर किसी कार्टून के कैरेक्टर से हमें ये फेबल स्टोरी बताई जाती है. लेकिन इस फेबल या इस स्टोरी का मोरल इतना अच्छा होता है कि जो हमें हमारे लाइवलीहुड, हमारे लाइफ के लिए हमें यूज़फुल होते हैं. और ज़्यादातर इस फेबल में फेबल मतलब कि जो स्टोरी या पोएम या जो भी डिस्क्राइब करते हैं उसमें कैरेक्टर एनिमल्स के लेते हैं, लेकिन उसको एनिमल्स को किससे रिलेटेड करते हैं कि भाई हम ह्यूमन बींग्स को भी इस तरह से रहना चाहिए, या कुछ भी जो हम ह्यूमन बींग्स को भी इससे हमें मोरल मिलता है. अच्छा, तो फेबल इज़ अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज मॉरल. जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये हमें कुछ मोरल देती. दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेंट्स एन आइडिया फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. जो हमारे लिए फार रीचिंग मतलब कि फर्दर हमें मतलब कि हमारे भविष्य के लिए जो सिग्निफिकेंस है, जो बहुत ही ज़रूरी है, विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ 2-legged वन. अच्छा, देखो यहाँ पे पोएट ने कितना अच्छे से ये 4-legged क्रिकेट के लिए है, वैसे ही ये एज ऑफ 2-legged वन. 2-legged वन मतलब कि ये हमको भी पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ पे पोएट कि ये जितना ज़रूरी या जितना भी यहाँ पे कुछ सिखाया गया है या जो भी मोरल दिया गया है वो 4-legged क्रिकेट के लिए तो है ही है, लेकिन वो 2-legged वन मतलब कि हमारे लिए भी है. Surely you have seen a cricket that has 2 legs. अच्छा, लेकिन हमको यहाँ पे दिखाया गया है कि क्रिकेट के जो 2 लेग होते हैं उसके बारे में, उसको लेकर ये पोएम डिस्क्राइब की गई है, लेकिन फाइनली ये मोरल हमें ह्यूमन बींग्स को भी मिलता है. अच्छा, सो लेट अस सी गो थ्रू द लाइन बाय लाइन. अच्छा, व्हाट इज़ हियर इन दिस पोएम गिवन. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. अच्छा, a silly young cricket मतलब कि एक बेवकूफ़ क्रिकेट, ये जो इंसेक्ट है वो accustomed to sing मतलब उसकी हैबिट थी, used to sing मतलब वो हमेशा मस्त मौला की तरह गाता रहता था, घूमता रहता था. through the warm sunny months of gay summer and spring. अच्छा, जब कड़ी धूप थी, जब ये समर डेज चल रहे थे, स्प्रिंग चल रहा था, तब वो क्या करता रहता था, बस गाता रहता था, घूमता रहता था. Now what happens? Began to complain when he found that at home its cupboard was empty and winter was come. अच्छा, अब तो उसने ये जो समर के मंथ्स थे, जो सनी के मंथ्स थे, जो खुशी के प्लेजेंट देते थे, ऐसे समर के सुनहरी धूप, गे समर मतलब कि सुनहरी धूप के जो दिन थे, स्प्रिंग मतलब कि बसंत ऋतु थी, उसमें वो बस गाता रहता था, घूमता रहता था. अब नाउ व्हाट हैपन्स, बिगन टू कंप्लेन मतलब कि यहाँ पे वो किसी की चुगली नहीं कर रहा है, मतलब कि वो खुद से ही खुद को कह रहा है. क्या कहता है और कब कहता है? व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी. जब वो देखता है उसके घर पे उसका कबर्ड
खाली है और विंटर आ चुका है, तो वो क्या देखता है? Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. अच्छा, वो बोलता है कि not a crumb to be found, crumb मतलब चाहे रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा, वो ना ही रोटी का टुकड़ा ना ही ब्रेड का टुकड़ा वो उसे मिलता है ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। अच्छा, वो जो ग्राउंड है वो पूरा स्नो से, बर्फ़ से पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है, घेरा हुआ है, और उस पर उसे कुछ भी खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन द ट्री, मतलब पूरी बर्फ़ से जम गया है, फ्लावर भी उसको नहीं दिख रहे, ना ही ट्री के पत्ते भी उसको दिख रहे हैं। ओह वॉट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा? क्रिकेट अब बोल रहा है अब मेरा क्या होगा, मुझे तो कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। अच्छा, अब स्टारवेशन मतलब क्या होता है कि भूखापन, मतलब कि कभी किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से भूखमरा, जो भूखापन आ जाता है। फेमाइन मतलब कि अकाल, बहुत ही दरिद्र दशा जैसे हो जाती, वैसे मेड बोल्ड, आप जाके जब ये भूखापन उसको दिखने लगता है, जब उसको भूख लगती है, अब जैसे ये अकाल मतलब कि उसके कबर्ड में कुछ भी नहीं रहता है, अब इस सिचुएशन में मेड बोल्ड मतलब कि अब उसकी आंखें खुली हैं, अब उसको हिम्मत आई है, अब उसको कुछ सूझ रहा है कि भाई अब तो मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो वो क्या करता है? ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रम्बलिंग विथ कोल्ड, मतलब कि अब उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो वो यहाँ वहाँ दौड़ रहा है। तो ड्रिपिंग विथ वेट मतलब पूरा पसीने से भर गया है। एंड ऑल ट्रम्बलिंग विथ कोल्ड मतलब कि ठंडी की वजह से वो जूझता है, मतलब कि शिवरिंग भी करता है। देन अवे ही सेट ऑफ टू अ मिसरली एंट। अच्छा, अब ये कहाँ जाता है? अब ये जूझता हुआ, पसीने से पूरा ड्रिप भीगा हुआ, ठंडी की वजह से जूझता हुआ वो एक मिसरली एंट, मतलब कि माइसर मतलब होता है माइसर मतलब होता है कंजूस, लेकिन कंजूस एंट, लेकिन एंट कंजूस नहीं होती। लेकिन इस पोएम में हम आगे देखेंगे कि क्यों इसको माइसरली बोला गया है या क्यों इसको माइसर एंट को बोला गया है, क्यों। Let us see. To see if to keep him alive he would grant। अच्छा, ये क्या नाम इसका? क्रिकेट बोलता है कि भाई वो अभी एक माइसरली एंट के पास जाता है और बोलता है कि अगर वो मुझे ज़िंदा रखना चाहती है या ज़िंदा रखना चाहती है तो वो मुझे कुछ हिम शेल्टर फॉर rain and a mouthful of grain he wished only to borrow and he had repay it tomorrow। क्या बोलता है कि वो माइसरली एंट के पास जाता है, अवे सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, अगर उसे ज़िंदा रखना चाहती है तो वो उसे शेल्टर मतलब कि रहने के लिए, बारिश से बचने के लिए जगह देगी, उसको रहने के लिए कहीं पे वो शेल्टर देगी। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, पेट भर जाए उतना ग्रेन, या तो मुट्ठी भर उसका मतलब उसका पेट भरे उतना उसको खाना देगी। ही विश्ड ओनली टू बरो ही हैड रिपे इट टुमारो, मतलब कि वो उसके पास से उधार लेगा और फिर जब उसके पास होगा तो वो उसको रिपे मतलब कि वो उसको वापस भी कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन ऑफ सोरो और एंड सोरो। अच्छा, वो बोलता है कि अगर मुझे ना ही शेल्टर मिला ना ही मुझे कुछ खाने के लिए मिला तो मैं मर जाऊंगा भूख की वजह से और दुख की वजह से मैं मर जाऊंगा अगर मुझे चींटी ने शेल्टर या तो फिर माउथफुल ऑफ ग्रेन नहीं दिया, जो कि वो ग्रेन और ये जो है वो सिर्फ उधारी ले रहा था, फिर उसके बाद वो उसको वापस कर देने के लिए कह रहा था। नाउ व्हाट हैपन्स, लेट अस सी। सो से द एंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अच्छा, अब जब ये क्रिकेट उसके पास जाता है, बोलता है कि भाई मुझे रहने के लिए और खाने के लिए कुछ दो, तो अब ये चींटी उसको क्या जवाब देती है? से द एंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपकी सर्वेंट भी हूँ, अगर आपको कोई काम है तो मैं आपकी सर्वेंट भी हूँ और मैं आपके फ्रेंड भी हूँ। बट वी एंट्स
नेवर बोरो वी एंड्स नेवर लैंड। अच्छा, लेकिन हम चींटियाँ ना ही किसी को उधार देती हैं और ना ही किसी से उधार लेती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले एनीथिंग, डिड यू ले नथिंग बाय। अच्छा, अब ये चींटियाँ बोलती हैं कि अरे प्यारे क्रिकेट, क्या तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा। When the weather was warm, caught the cricket, not I। अच्छा, अब ये चींटी उसको बोलती कि प्यारे क्रिकेट, तुमने कुछ भी बचा कर नहीं रखा था जब ये वेदर वार्म था। तो अच्छा, क्रिकेट क्या कॉथ मतलब कि क्या उसको रिप्लाई करता है नॉट आई, मतलब थोड़ा चिड़चिड़ा भी था, उसको गिल्टी भी फील हो रहा था कि भाई अब ये सीज़न आ गई, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो वो बोलता है कि नॉट आई। अब वो क्या एक्सक्यूज़ देता है, देखो, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू सैंग सर यू से। अच्छा, अब ये क्रिकेट कहता है उसको कि मेरा मन इतना खुशहाल था, उस नेचर को देख के मेरा मन इतना खुश हो गया था कि मैं बस गाता ही रहा, डे एंड नाइट में बस गाता ही रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, मतलब कि उस नेचर ने मुझे उतना प्लेजेंट कर दिया था, उतना खुश कर दिया था मेरा मन कि मैं बस उसी खुशी में गाता रहा, पूरे दिन और रात में सिर्फ गाता ही रहा। अच्छा, अब चींटी कहते हैं यू सैंग सर यू से सैंग। अच्छा, वो कहते हैं कि सर आपने क्या कहा, आप गाते थे। अच्छा, अब गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। अच्छा, अब कहते हैं कि आपने भाई समर में गाया है ना, तो अब आप जाओ और पूरे विंटर आप डांस करो। देखो यहाँ पे चींटी कैसे चतुराई से उसको जवाब देती है कि भाई हम ना ही आपको कुछ, हम चींटियाँ ना ही किसी से कुछ उधार लेते हैं, ना ही किसी को कुछ उधार देते हैं। उसको बोलती है कि भाई आपने कुछ भी इकट्ठा करके नहीं रखा इस मौसम के लिए, आपने कुछ भी बचा के नहीं रखा, बस आपने पूरे दिन रात आपने गाया ही है ना, तो सर अब बस आप जाओ, अब इस विंटर में आप डांस करो। Thus ending, he hesitantly lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। उसने कुछ भी उसको हेल्प नहीं की और हैस्टिली लिफ्टेड मतलब उसको बाहर निकाल दिया, एंड डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस क्रिकेट को उसको घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि भाई यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फॉक्स कॉल दिस फेबल। अच्छा, लोग इसको फॉक्स मतलब कि कथा कहते हैं, लेकिन आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन ये सही में एक हकीकत बन सकती है, ये हकीकत है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। मतलब इस लास्ट लाइन का मतलब क्या होता है कि ये जैसे 4 legs वाले क्रिकेट के साथ हुआ है या होता है, वैसे ही 2 leg वाले मतलब कि हम इंसानों के साथ भी ऐसा होता है। सो यस, अभी जो परिस्थिति चल रही है ये कोरोना वाली या जो भी, तो उसमें हमें इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिलता है कि भाई हमें कुछ आगे के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए। ये हमारे लिए भी एक मोरल बन जाता है। इस सिचुएशन को अगर हम देखें, जो अभी अपकमिंग सिचुएशन है या गोइंग ऑन सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमें भी इस क्रिकेट की तरह नहीं करना चाहिए, कुछ हमें भी बचा के रखना चाहिए, ताकि हमें पता नहीं आगे क्या सिचुएशन होगी क्या नहीं, तो हमें उस सिचुएशन के लिए हमें भी कुछ बचा के रखना चाहिए, ताकि जब हम भी अपना अलमारी खोलें तब देखें कि भाई कुछ भी नहीं हमारे पास। सो दिस इज़ होप सो दिस स्टोरी। अच्छा, ये इस सिचुएशन के लिए ये स्टोरी, ये पोएम भी हमारे लिए एक मोरल बनती है कि भाई हमें भी कुछ बचा के रखना चाहिए, ना ही हमें बस अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। सो होप सो यू ऑल हैव लाइक्ड दिस पोएम। आपको ये पोएम बहुत ही अच्छी लगी होगी, जिस पोएम ने हमें बहुत ही अच्छा सा मोरल दिया है, और कोइंसिडेंटली ये मोरल ऐसा है जो हमें इस सिचुएशन में हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कुछ बचा के रखना है। So hope so you all have understood the story, and I tried my best to make you sure and make you learn surely, rightly, correctly the moral of the poem.
सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स, सिर्फ हम लोग जो आपको वीडियोस भेज रहे हैं, आप उसको भी टेक्स्ट के साथ लेकर बैठो, थरोली उसके साथ जाओ एंड गो थ्रू इट थरोली, एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड यू some exercise regarding this poem. So thank you and have a nice day.